हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी हिम्मत है कि वो ऐसे यू टर्न फौरन ले सकते हैं। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये आके कहेंगे कि गलती हो गई है? अंग्रेजी में कहते हैं कि एक चाइनीज का सेइंग है कि मुंह खोलने के पहले दिमाग को इन गियर डालो। इन्होंने कहा कि हम भारत से ताल्लुकात और यूं और वो फलाना ठिकाना, उसके बाद जब तबर्रा हुआ तो फिर मुकर गए और आज कह रहे हैं कि जी जब तक नहीं होगा, हालात बेहतर नहीं होंगे तो हम, और भाई हालात तो कभी भी बेहतर नहीं होंगे। जब तक वहां मोदी बैठा है तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होने का, और जब तक आप यहां बैठे हैं तब तक हमारा कोई भला नहीं होने का, ये भी तय है। इसकी सुबह का शाम को नहीं पता, शाम का अगले दिन नहीं पता। जो लोग भारत की पॉलिटिक्स को समझते हैं वो ये कहते हैं कि अनलाइक पाकिस्तान में जो हुकूमत है, मोदी वहां पर बहुत ऑल पावरफुल है। जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो लगता नहीं है कि आर्टिकल 370 का जो फैसला है उसको वापस लेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी तो पहले घरेलू मामले में ही अपनी बातों से पलट जाते थे, अब अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी पलटी मारने लगे हैं। कुछ ऐसा ही पिछले दिनों हुआ जब वे भारत के साथ व्यापार करने का निर्णय लिए और फिर 24 घंटे के अंदर ही पलट गए। किसी को अब उन पर भरोसा ही नहीं कि कब वे क्या कहेंगे, क्या करेंगे और फिर कब बदल जाएंगे। इस पलटी मारने की कारगुजारियों के कारण उन्हें अब मिस्टर इमरान खान से ज़्यादा लोग मिस्टर यू टर्न के नाम से जानने लगे हैं। इसी यू टर्न की व्यथा को दर्शाती पाकिस्तानी मीडिया की परिचर्चा आइए सुनते हैं। कि भाई आपका तो ये एक स्टेटेड मौक़िफ़ था कि 370 जब तक बहाल नहीं होता, उस वक्त तक जो कश्मीर के अंदर बहाल नहीं होता, उस वक्त तक कोई टॉक्स नहीं होंगी भारत से, किसी किस्म के कोई ताल्लुकात नहीं होंगे। तो फिर ये कैसे हो गया? ये फैसले कहाँ, कैसे, कब आ गए और फिर उसके बाद उस पर यू टर्न क्यों लिया गया? वज़ीर आज़म साहब ने अब क्यों कल ये फैसला किया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होने जा रही? देखिए, ये इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, इनको पता नहीं होता है, ये शायद जज्बा में आके फैसला करते हैं या भूल जाते हैं कि 10 दिन पहले इन्होंने क्या कहा था। इसका क्या अभी बहाना आप बनाना चाहते हैं? एक पूरा स्टाफ होता है भाई, ये पढ़ा कैसे? ये हमाद अजहर, अगर मैं उसकी जगह में होता मैं उसे जाके कहता हैंग ऑन अ मिनट, तुम मेरे से ये पढ़ाना चाहते हो? मगर मैंने 10 दिन पहले इसने तो ये कहा था कि हिंदुस्तान के साथ हम बात करेंगे ही नहीं जब तक उन्होंने वो कानून वानून जो उनके गलत कानून वो वापस लें। तो मैं तो क्या, ये उन्होंने साइन किया है? मुझे दिखाओ किधर साइन किया है। कुछ तो पूछो भाई, तुम्हें जो देता है तुम पढ़ने लग जाते हो और कहने लग जाते हो, नंबर 1। दूसरी बात ये इनकॉम्पिटेंसी। मगर शुक्र है, मैं कहता हूं शुक्र है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी हिम्मत है कि वो ऐसे यू टर्न फौरन ले सकते हैं। और इस हुकूमत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि फैसला साजी जो है ये बगैर सोचे समझे कर देते हैं। आप इंडिया की बात करते हैं, मुझे ये बताएं, आप खुद डिप्लोमेट रहे हैं, इंडिया के बारे में कोई भी फैसला करना कोई इतना आसान का थोड़ा ही है कि फौरन ही आप सोचे और वो फैसला हो जाए। इसलिए कि ये इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये आके कहेंगे कि गलती हो गई है? क्या आप समझते हैं कि कोई भी आदमी हो, जो कोई भी EEC का जो नतीजा होता है वो आके पब्लिक रेडियो पे बोलने लग जाता है सीधा? ये तो रिकमेंडेशंस हैं कैबिनेट के लिए, इन्होंने आके अनाउंस क्यों किया भाई? सही, क्या जरूरत क्या थी? ये तो रिकमेंडेशंस है, और खास तौर इतना सेंसिटिव रिकमेंडेशन। अंग्रेजी में कहते हैं कि एक चाइनीज का सेइंग है कि मुंह खोलने के पहले दिमाग को इन गियर डालो। जो लोग भारत की पॉलिटिक्स को समझते हैं वो ये कहते हैं कि अनलाइक पाकिस्तान में जो हुकूमत है, मोदी वहां पर बहुत ऑल पावरफुल है। जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो लगता नहीं है कि आर्टिकल 370 का जो फैसला है उसको वापस लेंगे। और ये बात अब हकीकत है, आपके नाजरीन को मालूम होनी चाहिए कि 5 अगस्त 2019 के बाद हिंदुस्तान अपने जो उसका स्टैंड है उससे 1 मिलीमीटर पीछे नहीं हटा। अगर कोई पीछे हटा है तो वो इमरान खान की हुकूमत। अब आप बताइए, लेकिन उन्हीं दोनों पे क्या मुहित था? ये अब ये आ गए ताजा तरीन। एक दिन कहते हैं चीनी कपास खरीद लो, दूसरे दिन कहते हैं कि जब तक भारत जो है वो सरेंडर नहीं करता मसले कश्मीर का हल नहीं होता। और भाई तो ये चवल मारी क्यों थी? मैं बताता हूं क्यों मारी थी। पप्पा जानी ने एक बयान दागा था, एक अजीब मावरायाकुल किस्म का, बड़ी दर्जाकुल किस्म का। अभी पप्पा जानी ने इन हाउस को इन ऑर्डर करने की बात की थी कि इन्होंने वो जो एक चीज, जो लोग मुझे जाती तौर पे जानते हैं वो ये समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, वो एक चीज जिससे आगे बढ़ने की कोशिश में इंसान कभी भी कामयाब नहीं हुआ, उससे आगे बढ़ करके इन्होंने अपने वजीर आजम होने का बिला वजह सबूत देने की कोशिश की, हालांकि किसी को नहीं दरकार है सबूत।
इन्होंने कहा कि हम भारत से ताल्लुकात और यूं और वो फलाना ठिकाना, उसके बाद जब तबर्रा हुआ तो फिर मुकर गए और आज कह रहे हैं कि जी जब तक नहीं होगा, हालात बेहतर नहीं होंगे तो हम, और भाई हालात तो कभी भी बेहतर नहीं होंगे। जब तक वहां मोदी बैठा है तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होने का, और जब तक आप यहां बैठे तब तक हमारा कोई भला नहीं होने का, ये भी तय है। ये मुल्क का वजीर आजम हमारे, अल्लाह की पनाह, या अल्लाह हम ही से कोई गलती हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तू कभी इंसानों को ऐसे इम्तिहान में नहीं डालता जिसके वो मुस्तहिक ना हो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन परवरदिगार अब बस हो गई ना, प्लीज जो इम्तिहान में तूने हमें डाला है अब हमें उससे बरी जिम्मा फरमा दे। कहते हैं भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात उस वक्त तक इस्तेवार नहीं हो सकते जब तक मसला कश्मीर का कोई मुनासिब पायदार हल नहीं आ जाता। कैन यू बिलीव, ये आदमी इस कौम का वजीर आजम है, इसकी सुबह का शाम को नहीं पता, शाम का अगले दिन नहीं पता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कसम है इस कलमा वाहिद की। थोड़े अरसे पहले एक बहुत बड़ी हस्ती से शर्फ मुलाकात हुआ, उसने मुझे ये बात, मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर दोहरा के बल्कि तेहरा कर ये बात बता रहा हूं। उसने मुझे मेरे ऑफिस में मेरे कमरे में बैठ करके ये बताया, इमरान खान की बात का जिसने भरोसा किया उसकी दुनिया और आखिरत दोनों तेल हो गई। मतलब कह रहे मैं 18 साल से उसके साथ हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुबह जो उसने कहा हो शाम को उस बात पे कायम रहो, और जो उसने शाम को कहा हो अगले दिन तक उसी बात पे उसका स्टैंड रहो। ये हालत है इस आदमी की। काबीना के इजलास में इसने जब हम्माद अजहर से पूछा कि भाई आपसे किसने कहा था कि ये हम भारत से कपास खरीदेंगे, वो तो हम्माद अजहर होशियार निकला। उसने कहा भाई ये तो चौड़े में मरवा देंगे। उसने इनके मुंह पे कह दिया कि सर आप ही तो थे। लेने के देने पड़ गए। लेकिन मजाल है, पता नहीं कौन सी मट्टी और खमीर से बनी है ये सियासी जमात, अगर ये सियासी है तो, और इसके कायदे तहरीक उसको दिखा दिखा करके। यार इस कौम का क्या होगा, खुदा की कसम इस कौम का क्या होगा जिसका कायदे तहरीक इस किस्म का आदमी है। वो मौलाना रूम का मेरा ख्याल है कि वो कॉल है, मैं पहले भी बता चुका हूं, पहले भी मैंने अपने प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया है कि 1000 काबिल लोगों के मर जाने से इतनी ज्यादा तबाही नहीं मचती जितना एक निकम्मे, निठल्ले, इनकॉम्पिटेंट, हेडलेस चिकन के किसी साहिब मनसब हो जाने से होती है। बात ठीक है, तो फिर हम किधर हैं? नवाज शरीफ, दुनिया जानती है उनके इंटेलेक्ट, एक किताब जिंदगी में कभी अगर पढ़ी हो तो चलो कह सकते हैं। आसिफ जरदारी वो उससे बड़े, सोने पे सुहागा, उनका इंटेलेक्ट आप समझ ही सकते हैं। वो किसी खातून की टांगों की तारीफ कर रहे थे जब बीइंग प्रेसिडेंट उन्होंने वहां गोरों के देश का दौरा किया था। यूट्यूब पे मौजूद है, सब गूगल पे छान लीजिएगा, मैं अपने प्रोग्राम में भी जिक्र कर चुका हूं। 5 अगस्त 2019 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार में एक तरह से प्रतिबंध है, फिर भी भारतीय सामान स्मगलिंग के थ्रू पाकिस्तान में जाते हैं, वहां के बाजारों में उपलब्ध हैं, लेकिन चूंकि स्मगलिंग के थ्रू जाते हैं इसलिए इनकी कीमत पाकिस्तान के बाजारों में बढ़ जाती है। और भारत का व्यापार बिलियन में हो रहा है और पाकिस्तान का मिलियन में हो रहा है। दूसरी तरफ भारत को व्यापार लाभ हो रहा है और पाकिस्तान में व्यापार घाटा हो रहा है, और वो भी $27 मिलियन का। इससे आप दोनों देशों की आर्थिक स्थिति का और आर्थिक व्यापार का अंदाजा लगा सकते हैं कि किसको किससे व्यापार करने में फायदा और नुकसान होने वाला है। 5 अगस्त 2019 को अगर बेंच मार्क मान लिया जाए, जिस दिन भारत ने कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था, तो इसके पूर्व और पश्चात की स्थिति का तुलना करके हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। 5 अगस्त 2019 के पूर्व भारत का निर्यात पाकिस्तान को $2.07 बिलियन